दिल्ली में आयोजित मोदी एट 20 कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने कहा कि सालों केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उस समय पाकिस्तान जब तक आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन पीएम मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, उसके हर गुनाह की सजा मिलती है। नड्डा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम मोदी को राजनीति में कई दशक हो गए हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार छू भी नहीं पाया। सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस यही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब। ये ऐसे प्रधानमंत्री निकले जिन्होंने कैलीकट के समुद्र के किनारे पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक 50 साल का सार्वजनिक जीवन, 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन, भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता। बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की रिहाई को लेकर स्पेशल जज को धमकी दी गई। धमकी भरी चिट्ठी में कहा गया कि अगर अनुव्रत मंडल को इस मामले में जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। स्पेशल जज की तरफ से इस मामले की शिकायत कर दी गई और कार्रवाई की मांग की गई है। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि 5 जजों की बड़ी संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ही ये तय करेगी कि चुनाव आयोग किस गुट को शिवसेना का असली हकदार बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार तक कोई आदेश पारित नहीं करने को कहा है। बिहार में नई सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन की नई सरकार के विधायक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन अविश्वास को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली नई सरकार को आज विधानसभा में बहुमत हासिल करना है। उत्तराखंड में बारिश के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने के 3.5 महीने बाद अब तक 11 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा अभी करीब 3 महीने और चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा होने की उम्मीद है। इससे पहले साल 2019 में 12 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार अभी ये संख्या 11 लाख तक पहुँच चुकी है। केदारनाथ जी की कहें लगभग 10 लाख 16 हजार लगभग यात्री केदारधाम में पहुंच गया। दोनों धामों की हम बात करें 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दोनों धामों में अब तक आ चुके हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, आजकल बहुत सुहाना मौसम है। बद्रीनाथ जी का, केदार जी का भी मार्ग अच्छे, रोडों की स्थिति अच्छी है।